फाजिल के ओहदे पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव वहां की मैनेजिंग कमेटी ने भेजा है। तो हाफिज चूंकि वो सहायक शिक्षक हैं, तो सहायक शिक्षक को प्रोन्नति दिया जा सकता है, हाफिज को मौलवी के ओहदे पर या आलिम के ओहदे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? महोदय, प्रोन्नति तो दिया ही जा सकता है, लेकिन हाफिज से फाजिल के बीच में 2 सोपान सीढ़ी स्टेप्स और भी हैं। वो है मौलवी के और आलिम के। आप हाफिज से मौलवी बनेंगे, मौलवी से आलिम बनेंगे, तब आप फाजिल बनेंगे। और ये सीधे हाफिज से फाजिल में चले जा रहे हैं। सर अब हो गया, इतना स्पष्ट जवाब आया है। नहीं सर, एक पूरक सर, सवाल यह पैदा होता है कि हाफिज से अगर फाजिल पर प्रोन्नति दी जा रही है तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं, जो मौलवी है उसने अपनी डिग्री नहीं बढ़ाई सर, जो आलिम है आलिम सर एक मिनट सर, पूरे राज्य की समस्या है सर, पूरे राज्य की समस्या है सर। मैं कह रहा हूं कि हाफिज को जो परमिशन होता है तो वो उनके कार्यकाल की वजह से नहीं, उनकी डिग्री की वजह से। तो मामला ये है कि मौलवी जो है उसने आलिम किया नहीं, जो सर एक मिनट सर, टेक्निकल मामला है। जो आलिम है उसने अपनी डिग्री बढ़ाई नहीं, और हाफिज ने मदरसा बोर्ड का परमिशन लेकर के फाजिल क्या एमए किया, तो उसको परमिशन देने में क्या दिक्कत है? आप तो इसको बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फाजिल को डिग्री दी। श्री अजीत कुमार सिंह। महोदय, अख्तरुल ईमान जी, अभी तो हमने सिर्फ नियम का हवाला दिया था। बाकी अगर आप इतनी बात कह रहे हैं तो आप सारी सूचना दीजिएगा, अलग से भी हम गुंजाइश देखेंगे। तो सीधे बात न करनी चाहिए। श्री अजीत, अब बैठ जाइए। माननीय सदस्य बैठ जाएं, दूसरे की भी चिंता करें। उत्तर पूरा पूछिए। नहीं मिल पाया जवाब सर, मुझको जवाब नहीं मिल पाया सर, इसीलिए बोल रहा हूं। आप तो इससे डिजिटल से तो जुड़े हुए हैं। हाँ सर, जुड़ा हुआ हूं सर, नहीं मिल पाया था किसी वजह से। पढ़ दिया जाए माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु छठे चरण की कार्रवाई चल रही है, जो वर्तमान में पंचायत चुनाव 2021 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण स्थगित कर दी गई है। आचार संहिता समाप्ति के उपरांत नियोजन की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। तत्पश्चात प्रश्नगत विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। सर, हफनिया हाई स्कूल बहुत ही इंटीरियर में है और लगभग 40 किलोमीटर के दरमियान में कोई पुल नहीं है वहां तक जाने के लिए। और महोदय, वहां पर 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हैं और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये कहूंगा कि फौरी तौर पर प्रतिनियुक्त करने का कोई विचार रखते हैं वहां के बच्चों की सुविधा के लिए। और एक सवाल उससे और भी पूछूंगा सर, कि शहरी क्षेत्र में जहां आवागमन में आसानी है वहां पर पर्याप्त शिक्षक हैं, और जहां जो इंटीरियर है, जहां लोगों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के सिलसिले में भी अपना कोई प्रोग्राम पॉलिसी रखती है? कहीं स्कूल में 8 टीचर है, कहीं 2 टीचर है, क्या? माननीय मंत्री जी। नहीं महोदय, माननीय सदस्य प्रतिनियुक्ति की बात कह रहे हैं, वो तो अस्थायी व्यवस्था होती है, और हमने तो पंचायत चुनाव की बात कही है। महीने 2 महीने में यही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर चूंकि शिक्षकों की कमी हम खुद मानते हैं, सरकार मानती है, इसीलिए 1.25 लाख शिक्षक और उधर भी लगभग हम लोग 30,000 शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से पद खाली हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही हम शेष नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और आपकी बात से हम सहमत हैं कि वहां पद खाली है, वहां निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति पदस्थापन कर दी जाएगी।